तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी और हाजीपुर तक 100 करोड़ की लागत से बदलेगी सड़कों की सूरत। जिले की सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर जिलाधिकारी भी गंभीर है। पथ निर्माण विभाग के बाद अब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी विभाग के अपर मुख्य सचिव को 6 सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मति को लेकर प्रस्ताव भेजा है। उक्त सड़कें करीब 24 किलोमीटर लंबी है। इसको लेकर 1 अरब से अधिक रुपये खर्च होंगे। जिलाधिकारी ने पत्र भेजकर इसे स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव से इस कार्य के लिए सक्षम पदाधिकारी को निर्देशित करने का आग्रह किया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता कितना बढ़ा जानिए। बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ा सौगात मिला है। बिहार सरकार के कर्मियों के मकान किराया भत्ता में 4% तक वृद्धि करने पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। नए मकान किराया भत्ता के अनुसार पटना शहर में रहने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 20%, जबकि अन्य शहरों में रहने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 10% मकान किराया भत्ता मिलेगा। सौंदर्यीकरण का काम हो गया पूरा, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। ककोलत नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है। पहाड़ों के ऊपर से गिरती जलधारा की शीतलता सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिली जानकारी के अनुसार ककोलत में सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन के लिए यहां आ सकते हैं। चर्चा के अनुसार सीएम 24 जून को ककोलत पहुंच सकते हैं। आखिर इतनी जल्दी बिहार क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी? क्या होने वाला है बड़ा फैसला या कुछ और? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जून को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार वे नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस उद्घाटन समारोह में शिरकत करने को लेकर पीएम मोदी का आगमन संभावित है। हालांकि अब यह सवाल भी उठ रहा है कि शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद ही वो बिहार क्यों आ रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। क्या इस दौरान बिहार के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है? ये दौरा के बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से सिर्फ अदालत की निगरानी में जाँच करने की अपील की गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हो चुके 20 छात्रों ने दायर याचिका में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का भी मांग शीर्ष अदालत से की है। बिहार में मानसून को लेकर आई खुशखबरी, घातक लू का भी अलर्ट। बिहार में मानसून को लेकर अच्छी खबर है। अगले 4-5 दिन के भीतर राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगा। मानसून को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त मौसमी परिस्थितियां तेजी से आकार ले रही है। हालांकि मानसून बिहार के पूर्वी सीमा के निकट पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में रुका हुआ है। इस परिदृश्य में उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य को सोमवार से लू से निजात मिल सकती है। पटना में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक से 17 लाख से ज्यादा की लूट। पटना में बेखौफ लुटेरों ने बिहटा के देवकुली स्थित एक्सिस बैंक की शाखा को निशाना बनाया है। शनिवार को बैंक में बदमाशों ने धावा बोल दिया और बैंक में मौजूद कर्मियों को पहले बंधक बनाया, फिर 17.50 लाख लूट कर फरार हो गए। इसके बाद बैंक कर्मियों ने लूट की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना के बाद घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और अधिकारी भी पहुँचे हैं। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। किडनी मरीजों को राशन कार्ड दे रहा राहत, मुफ्त में डायलिसिस बस करना होगा ये काम। सरकारी अस्पताल में राशन कार्ड गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। राशन कार्ड के सहारे पिछले 4 वर्षों से किडनी की बीमारी से ग्रसित लोग मौत को मात दे रहे हैं। सदर अस्पताल में डायलिसिस राशन कार्ड में नाम होने पर मुफ्त होता है, जबकि निजी अस्पताल में एक बार डायलिसिस का खर्च 5 से 7 हजार रुपये आता है। निजी चिकित्सालय में डायलिसिस कराना गरीब मरीजों के लिए संभव नहीं होता है। सरकार की यह योजना गरीबों के लिए जीवन देने वाली साबित हो रहा है। अयोध्या से लौटते समय चलती कार में लगी भीषण आग, महिला की जलकर मौत। सारण के तरैया थाना क्षेत्र के पोखरेड़ा बगही प्राथमिक विद्यालय के सामने अयोध्या से लौट रहे दंपति की कार में भीषण आग लग गई, जिसमें पत्नी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पति आंशिक रूप से जख्मी हो गया है। मृतका की पहचान अवतार नगर थाना के गोराईपुर निवासी दीपक कुमार की 28 वर्षीय पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। राहुल ने कहा था 1 लाख देंगे, अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। कैमूर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना खाता खुलवाने सीएससी सेंटर पहुंची है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो महिलाओं ने कहा कि उन्हें बताया गया कि अकाउंट में 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी अकाउंट खुलवाने पहुंचे हैं। मामला मोहनिया प्रखंड स्थित बैंक के सीएससी सेंटर का है, जहां शनिवार को खाता खुलवाने को लेकर कई महिलाएं एक साथ पहुँच गयी है। वहीं महिलाओं की भारी भीड़ को देखकर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सभी को समझाकर घर भेजा है।
एम्बुलेंस से 858 लीटर शराब जब्त, तस्कर फरार, बंगाल से किशनगंज लाई जा रही थी खेप। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस मरीजों के लिए सेवा प्रदान करती है, मगर अब एम्बुलेंस के आड़ में शराब की डिलीवरी होने लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज के पोठिया थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बंगाल से किशनगंज में भारी मात्रा में शराब की तस्करी होने वाली है। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस से 858 लीटर शराब बरामद किया गया है, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से एम्बुलेंस चालक फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने लेकर पहुंची है। एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया है। वहीं तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बदले का लोन देने का नियम 15 दिनों में खाते में होगी राशि, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंकों को दिए ये निर्देश। आम लोगों को बैंकों से लोन लेने में अब सहूलियत होगी। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंक प्रबंधन को बिहार के बैंकों में सिंगल विंडो के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही ऋण भुगतान को लेकर समय सीमा भी निर्धारित करने को कहा है और उन्होंने बैंकों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी स्थानीय होटल में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं एवं 89वीं बैठक को संबोधित के दौरान बैंकों से आमजनों को सहूलियत देने की अपील की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर बहाली, 4.72 लाख पदों पर नियुक्ति करेगी नीतीश सरकार। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार जल्द ही बम्पर बहाली निकालने वाली है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 4,72,976 पद रिक्त हैं। इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी पदों को भर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में होने जा रहा बड़ा बदलाव, गरीब यात्रियों को मिलेगी सुविधा। जमालपुर के रास्ते भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही विक्रमशिला एक्सप्रेस यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन है। यह ट्रेन पूरे वर्ष हाउसफुल रहती है। जनरल कोच में ज्यादातर दिल्ली में रोजगार करने वाले श्रमिक इससे सफर करते हैं। इस ट्रेन में जनरल कोचों की संख्या कम होने के कारण उन्हें हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में नए कोच का समायोजन अक्टूबर से होगा। अक्टूबर से पहले तक स्लीपर की कुल 9 कोचों के साथ ही विक्रमशिला चलेगी। झारखंड के लोगों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, 17 जून से बारिश के आसार। झारखंड के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 17 जून से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हालांकि इस दिन उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हीट वेव के भी आसार है। बिहार डीएलडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करे चेक। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने बिहार डीएलडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपने रिजल्ट और स्कोर बोर्ड चेक कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिराज सिंह पहुंचे पटना। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिराज सिंह पटना पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के स्वागत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मंत्रियों को विकास का जिम्मा दिया है। के पाठक के पूर्व फैसले पर एनडीए सरकार की पैनी नजर। बिहार में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद फैसलों पर सरकार की पैनी नजर है। के पाठक ने अपने कार्यालय में कुछ ऐसे फैसले लिए कि शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ आमने सामने हो गए। अब संघ के साथ शिक्षा विभाग मिलकर कई तरह के सुधार करने का फैसला लेने जा रहा है। इसके संकेत नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दिए हैं।